बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स क्या चीज़ हैं? द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि वो डिफ़र करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के हवाले से। इसके अलावा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के अंदर मौजूद, उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है। अब दूसरी बात करें सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो आइसोटॉप्स जो हैं वो ज़ाहिर एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इनकी सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मुराद है कि किसी भी एटम के गिर्द जो शेल्स हैं उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो फॉर एग्जांपल हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो मास नंबर भी 1 होगा। अब एटॉमिक नंबर 1 कैसे होता है? ये है प्रोटियम। प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 1 होती है जबकि कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। उसके बाद नंबर 2 पे है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में क्या होता है? प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन भी होता है। जबकि ट्रिटियम जो होता है तीसरा आइसोटोप, इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 1 और न्यूट्रॉन की तादाद 2 होती है। जबकि पहला पॉइंट क्या है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। इसका मतलब है कि जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा। अब इलेक्ट्रॉन का कैसे पता लगेगा? तो याद रखें, जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोटॉन 1-1 है तो इधर इलेक्ट्रॉन भी 1-1 होंगे। तो ये थी कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो सेम है। इसके अलावा नंबर 2 सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपने देखा कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो इनमें प्रोटॉन की तादाद सेम है। तीनों में प्रोटॉन जो है वो 1 की तादाद में मौजूद हैं। इसके बाद डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपने देखा कि न्यूट्रॉन, प्रोटियम की अगर बात करें तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है जबकि ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये वो फ़र्क है जिसकी वजह से इनकी जो नेचर है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। वो इस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इनकी सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सिमिलर होती हैं? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। तो इन सब के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो ज़ाहिर है ये जब भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक तरतीब से बनाएंगे, एक जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद हैं, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। जबकि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक चूँकि मास नंबर से होता है और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके निकाला जाता है। जैसे ये मैंने ट्रिटियम का अगर मास नंबर 3 लिखा है तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके निकाला जाता है। तो फिज़िकली ये डिफरेंट होते हैं। ये तीनों फिज़िकली एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं क्योंकि इनका मास नंबर मुख्तलिफ है। अब बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की। तो कार्बन का चेक करेंगे प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन होते हैं 6। तो आइसोटोप्स जो भी हों उनमें जैसा कि हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर का ताल्लुक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो प्रोटॉन्स इसमें तीनों में बराबर होंगे। अब कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स हैं इनको कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 कहा जाता है। कार्बन 12 की बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं।
इसके अलावा कार्बन 13 की अगर बात करें तो अब ज़ाहिर फ़र्क आएगा न्यूट्रॉन से, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन्स थे, इसमें 7 होंगे। इसके बाद कार्बन 14 की अगर बात करें तो प्रोटॉन तो सेम होंगे, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 8 होगी। अब इनको, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये मैच नंबर होता है, और मैच नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करके निकाला जाता है। तो 6 + 6 ये इसका 12 आ गया मैच नंबर, 6 + 7 मैच नंबर 13 आ गया, इस तरह 6 + 8 मैच नंबर 14 आ गया। तो इनको बोलते हैं कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब इसमें ये जो कार्बन 12 है ये कुदरती तौर पर सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, यानी कि ये 98.9% नेचर में ये मौजूद होता है, जबकि ये जो बाकी दो हैं ये बाकी 1.1% होते हैं। तो इनमें ये जो कार्बन 14 है ये बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये स्टेबल नहीं हो सकता, यानी कि ये अनस्टेबल होता है। बाकी कार्बन 12 और 13, इसमें कार्बन 12 और 13 जो है ये स्टेबल होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें कार्बन के आइसोटोप्स की, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी जैसा कि हाइड्रोजन में भी था। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो होती है, पहले भी बताया कि प्रोटॉन्स के बराबर होती है। तो ये जो पहला सर्कल है ये इस एटम का न्यूक्लियस है। पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाकी बचे इसके 4, वो आ जाएंगे आउटर शेल में, यानी कि 4 और 2 टोटल मिला के 6 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही 6 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरतीब से बाकी आइसोटोप्स में भी कार्बन के मौजूद होते हैं। इसके अलावा आइसोटोप्स तो बहुत सारे एलिमेंट्स के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अहम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। जैसे आप आइसोटोप ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के मेन 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। तो ये जो नीचे है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि ये इसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद है, यानी इसके अंदर मौजूद है प्रोटॉन्स 17 के हिसाब से। जबकि मैच नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके निकाला जाता है, यानी कि 17 में अगर 18 प्लस करें तो ये कुल मिला के 35 बन जाता है। इसका मतलब है प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है। अब क्लोरीन 37 की अगर बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स की तादाद 17 है जो कि एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे 20। तो 20 + 17, तो इसका मैच नंबर आ जाता है 37। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूरेनियम। यूरेनियम के मेन 3 आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका 92 होता है। 92 का मतलब है कि ये इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद है, यानी यूरेनियम के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 92 होगी। जबकि इनको इस तरह बोला जाता है यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो ये यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसी से आप इनका न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं, यानी कि मैच नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, जो बाकी रह जाएगा वो इसके न्यूट्रॉन्स होंगे। इन सब का इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।